Assalamualaikum. My name is Safat Munir. I am I to teach mathematics from calculus. This topic is graph of a function. आखिरी लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरीके से ग्राफ को बना सकते हैं, किसी फंक्शन को लेके हम उसका ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं, हमने ये सीखा था। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर एक फंक्शन लिया था, उसका ग्राफ भी ड्रा किया था। आज कुछ एग्जांपल्स आपके साथ उसी को लेके चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ हमारी जो ग्राफ ऑफ द फंक्शन है उसके एग्जांपल्स के साथ आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो एग्जांपल के साथ पहला हम फंक्शन ले लेते हैं जी, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। आपके पास आपकी वैल्यू होती है जी y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो आपके पास y बराबर आ जाएगा x प्लस 3 के अंदर। अब हमारे पास ये फंक्शन आ गए, हमने इस फंक्शन का क्या ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले लास्ट टाइम जिस तरीके से हमने कहा था कि ग्राफ के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, उस वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शन किस किस्म का ग्राफ देता है। फिलहाल ग्राफ को पढ़ते हैं, आगे ग्राफ की प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। चलें, अब हमने यहाँ पर सबसे पहले पुट कर लिया कि पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं 0 पुट करूं तो मेरे पास फंक्शन आता है y इज इक्वल टू 0 प्लस 3। सो y इज इक्वल टू 3। तो देखें, जब हमने इसके अंदर x को पुट किया, x तो 0 पुट किया तो y मेरे पास आ गया 3। इसी तरीके से फिर मैं ये वैल्यू लेता हूं y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो मैं अब क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 1। तो जब मैंने इधर 1 पुट किया तो y मेरा आ गया 1 प्लस 3, तो आ गया y बराबर 4। तो जब मैंने 3 यहां पर 1 पुट किया तो y मेरा आ गया 4। अब दो वैल्यूज मैंने इस साइड से ले ली हैं। अब मैं, अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं, या आप पे डिपेंड है, जितनी आप फंक्शन की लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। हम एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 3। सो मैं क्या करूंगा, अब x को बराबर रख लूंगा 2 के, तो मेरे पास y बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 5। तो मेरे पास जब मैंने x को 2 पुट किया तो y आ गया 5। इसी तरीके से आप चंद वैल्यूज को नेगेटिव साइड से ले लें। अगर मैं कहूं कि मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह मैंने लिख लिया x प्लस 3, तो इस जगह पर मैं x को पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस 3। तो इसी तरीके से y बराबर आ जाएगा मेरे पास प्लस का 2। अब देखें, हमने इस ग्राफ, इस फंक्शन के अंदर आपको कुछ चेंज नजर आ रहा होगा। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, 0 0 पुट किया था, 1 पुट किया तो हमारे पास 1 पॉजिटिव का आ रहा था, 2 पुट किया तो वो 4 पॉजिटिव का आ रहा था। लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंज है। अब इधर हम -1 को पुट कर रहे हैं तो y आपके पास आ रहा है 2, यानी वैल्यूज के अंदर चेंज आ रहा है। तो यहां पर आपके पास y2 आ गया जब x की जगह आपने -1 पुट किया। अब दूसरी जगह y इज इक्वल टू x प्लस 3 आ जाएगा। इसकी जगह मैं पुट कर लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू -2। जब मैंने यहां पर -2 पुट किया तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू x की जगह आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 3, तो y बराबर आ गया आपके पास 1। तो जब आपने -2x की जगह पुट किया तो जवाब में आपके पास y ने 1 दिया। अब एक और फंक्शन पुट कर लेते हैं 0 का, y इज इक्वल टू x प्लस 3। सो आपके पास यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 3। सो y बराबर आ गया आपके पास, क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। तो जब आपने 0 पुट किया तो y 3 आ गया। ये आपके पास अगेन हो गया, माइनस के अंदर कर लेंगे तो बेहतर है, ना करेंगे तो मसला नहीं। अब हमने यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रा करना है। ये चंद वैल्यूज हैं जो आपके पास आई हैं। इसके ग्राफ के लिए मैंने आपको पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे मैक्सिमम वैल्यू को देखना है। हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक जा रही है। चलें, अब यहां पर आपको पता है
आपका ग्राफ का जो ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर आपके पॉइंट होते हैं 0/0, ऐसे ही है। यहाँ पर आ गया पॉइंट 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5 एंड 6। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब इसी तरीके से नीचे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। इसी तरीके से y में 1 लिख लें, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखें, हमने सबसे पहले 0 पुट किया तो आपके पास y क्या दिया गया जी, 3। जब हमने 0 पुट किया तो y दे दिया गया जी 3, तो एक पॉइंट यहां पर आ गया। फिर हमने 1x1 दिया तो y आपके पास 4 आ गया, तो x में से 1 दिया तो y आपके पास यहां पर 4 आ जाएगा। इधर से 1 का पॉइंट ले लें, इधर से 4 का पॉइंट ले लें। फिर हमने x2 पुट किया तो y आपके पास 5 आ गया जी। यहां से पॉइंट्स के साथ देख लें आप, यहां पर इधर से 2 बन रहा है और इधर से 5 बन रहा है। अब देखें, यहां पर आपने फिर -1 पुट किया तो जवाब में उसने y आपको जमा का 2 दिया। फिर जब आपने -2 पुट किया तो उसने जमा का 1 दिया, तो यहां पर आपका फंक्शन आ गया। इसी तरीके से जब आप आगे 3 को पुट करेंगे, हम -3 को पुट करके देख लेते हैं कि वो और वैल्यू y इज इक्वल टू x प्लस 3, तो पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू -3, सो y बराबर आ जाएगा -3 प्लस 3, तो y बराबर आ गया 0। अब देखें, y 0 आ गया जब x हमने -3 पुट किया। तो इसी तरीके से जब -3 पुट किया तो y आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन आपका कुछ इस तरीके की शक्ल आपको दे रहा है, और यहां से ये चलता चलता आपका इंक्रीज विदाउट बाउंड चलता ही रहेगा। उसके बाद आपके पास -1 में चल जाएगा, फिर 1 के अंदर चला जाएगा। यहां से आपका फंक्शन ये नीचे की तरफ इस तरीके से चलता हुआ चले जाएगा। जब आप -4 पुट करेंगे तो ये -1 देगा, जब आप 5 पुट करेंगे तो -2 देगा। इस तरीके से ये फंक्शन आपका चलता रहेगा। तो ये आपकी थी पहली मिसाल। अब चलते हैं अपनी दूसरी मिसाल की तरफ। तो चलें, चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल की तरफ। अब मैं लेता हूं फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 2। अब इस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब इस फंक्शन के ग्राफ के लिए हम फिर वही करेंगे, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। ये आपके पास फंक्शन आ गया। तो आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 पुट कर लें तो आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, सो y बराबर आ जाएगा 2। तो यहां पर आप कहेंगे कि जब हमने 0 पुट किया तो y क्या आया, 2। फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हमने यहां पर अब पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास y इज इक्वल टू -1 प्लस 2, आपके पास आ जाएगा +1। तो आगे आपके पास y इज इक्वल टू +1। जब आपने x1 पुट किया तो y भी क्या आ गया, +1। फिर y इज इक्वल टू -x प्लस 2 आ गया। अब यहां पर मैं पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 2, तो आ गया y इज इक्वल टू -2 प्लस 2, तो y बराबर आ गया 0। अब आपने क्या किया, x को 2 पुट किया तो y क्या दे दिया गया जी, 0। अब ये 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। इसी के साथ हम यहां पर 3 पॉइंट्स नेगेटिव के भी ले लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दरमियान में प्लस है, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो y आपने -1 पुट किया, x -1 पुट किया तो y आपके पास 3 आ गया। अब आप कर लें
पुट x इज इक्वल टू -2, तो फिर y इज इक्वल टू माइनस फंक्शन वाला और ये माइनस वैल्यू वाला +2, तो y बराबर आ गया 2 + 2, तो y इज इक्वल टू 4। तो x आपके पास जब आपने -2 पुट किया तो y आपके पास आ गया जी 4। अब एक वैल्यू और ले लें, पुट x इज इक्वल टू -3, तो y बराबर आ गया जी 3 + 2, तो y बराबर आ गया 5। सो x जब आपने 3 पुट किया तो y आ गया जी 5, -3 पुट किया, ठीक है। अब देखें, अब इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। इसके ग्राफ की तरफ अगेन हमें ग्राफ वही उसी तरीके से, आपको पता है कि आपके ग्राफ का एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपके पास ऊपर वाला y एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y एक्सिस नेगेटिव, इधर x एक्सिस पॉजिटिव होता है और इधर x एक्सिस नेगेटिव। अब इनके दरमियान हमने पॉइंट्स देख लेने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। आपने मैक्सिमम पॉइंट देख लेना आपको कहां तक चाहिए। तो यहां पर आ गया 1 2 3 4 एंड 5। इधर आ गया -1 -2 -3 -4 एंड -5। इसी तरीके से यहां पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। इधर 1 2 3 4 एंड 5। अब अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नाउ द मेन फोकस इज पॉइंट्स। अब आपने यहां पर x को 0 रखा तो y आपके पास आ गया 2। तो यहां पर x 0 था तो y के ऊपर उसने पॉइंट दे दिया आपको 2 का। फिर जब हमने x 1 रखा है तो उसने y भी दे दिया है 1। इसका मतलब ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर x को हमने देखा जी, x हमने 2 रखा तो उसने y 0 दिया, x 2 रखा तो y, तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर आ। फिर हमने माइनस की तरफ से देखना चाहा तो x को हमने -1 रखा है तो आपके पास जो y आया वो 3 आया। फिर जब हमने -2 रखा तो y 4 आया। -2 पर 4 आया। फिर इसी तरीके से आपके पास जब हमने x -3 रखा तो y 5 आया। तो ये फंक्शन आपके पास कुछ इस तरह से गुजर जाएगा। तो ये लाइन आपके पास आपका फंक्शन था, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -x + 2 का। ये थे बेटे आपके पास ग्राफ ऑफ द फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स। हमने पढ़ा था कि ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसके बाद 2 एग्जांपल से आपको बताया कि किसी फंक्शन का ग्राफ हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।